अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आप लोग के साथ मेनासिड सिरप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि अगर आप लोग मेनासिड सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स या फ़ायदे हो सकते हैं, और साथ साथ इसकी साइड इफ़ेक्ट भी आपको बताऊंगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी हालत होती है कि अगर आप लोग एक सिरप या गोलियाँ खाते हैं तो इसके खाने से आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ साथ डोज का बताऊंगा कि आप लोग मेनासिड सिरप चाहे प्लेन फॉर्म में है या फोर्ट फॉर्म में है, आप लोग इसको दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में आप लोग को बताऊँगा कि मेनासिड सिरप एक फ़ीमेल हमल के दौरान खा सकती है, इस्तेमाल कर सकती है या इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी अगर एक माँ अपने बच्चे को या बच्ची को दूध पिला रही है तो आया उस सूरत हाल में भी एक माँ, एक वालदा मेनासिड फोर्ट या मेनासिड प्लेन इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मुख्तसर सी वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेनासिड सिरप जो है ना, हम उस सूरत में हाल दे सकते हैं एक मेल फीमेल को जब हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी का मतलब ये होता है कि जब हमारे मैदे में तेज़ाबियत की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है तो उस सूरत हाल में हम दे सकते हैं। अब तेज़ाबियत हमारे मैदे में क्यों होती है, किस तरह होती है और कौन कौन से खुराक या गोली से होती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, उसको आप लोग देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे मैदे में एसिडिटी की तेज़ाबियत क्यों होती है और किन किन खुराक की वजह से होती है, किन किन गोली की वजह से होती है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए। तो मेनासिड मैदे में जलन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे मैदे में दर्द होती है तो उस सूरत हाल में भी हम मेनासिड सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम पेप्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी कोई दवाई गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल करने से हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा बोझ सा बन जाता है, तो उस सूरत हाल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या बाज़ औक़ात हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो उसके इस्तेमाल करने से हमारे मैदे पर बोझ के अलावा बदहज़मी की शिकायत भी होती है। तो अगर आप लोगों को बदहज़मी की शिकायत है तो उसमें भी आप लोग मेनासिड सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को हाजमे की शिकायत है, हाजमा सही नहीं रहता है, ख़राब आप लोगों को डकारें आ रही है, तो उस सूरत हाल में भी आप लोग मेनासिड सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ को पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक यानी मैदे में ज़ख़म है, तो उस सूरत हाल में भी आप लोग मेनासिड सिरप या फोर्ट फॉर्म में है या प्लेन फॉर्म में आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैदे से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों को तकलीफ़ है, ओवरऑल आप लोग मेनासिड सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि मेनासिड सिरप अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो मुमकिन साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। ये याद रखें, हर एक को नहीं होते हैं, तो किसी न किसी बंदे कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट इनमें से हो सकता है। तो इसमें नंबर एक जो है ना, वो डायरिया की शिकायत हो सकती है। अगर आप लोग ओवरडोज करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे दिन में, तो दस्तों की शिकायत हो सकती है। बाज़ लोगों को कंस्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। और साथ साथ बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, कि इनके इस्तेमाल करने से इनको वोमिटिंग यानी उल्टियों की शिकायत हो सकती है। या बाज़ लोग जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो नाज़िया की शिकायत हो सकती है, यानी उल्टियाँ तो नहीं आती लेकिन उल्टियों की इस तरह कोई कंडीशन बन जाती है जिसमें एक मरीज़ ये महसूस करता है कि आया इसको उल्टियाँ आ रही है। बाज़ लोगों को वीकनेस की भी शिकायत हो सकती है, उसको इस्तेमाल करने के बाद उसके हाथ पाँव थोड़े से हिल जाते हैं, ठीक है, तकलीफ़ होती है। बहरहाल ये तमाम नहीं होते और ये तमाम लोगों में भी नहीं होते हैं। अगर होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ब खुद ख़त्म होते हैं। अब दिन में कितनी दफ़ा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अहम बात होती है। आप लोग मेनासिड सिरप दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब एक और सवाल ये होता है कि किस टाइम इस्तेमाल करें, यानी खाने से पहले इस्तेमाल करें या खाने के बाद इस्तेमाल करें। कोशिश करें जिस वक्त आप लोग को तकलीफ़ होती है, तेज़ाबियत होती है, दर्द होती है,
हाजमा ख़राब होता है, जलन होती है या गैस की शिकायत होती है तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को खुराक आप लोग खाना नहीं चाहते, मतलब है कि पेट भरा हुआ होता है, ठीक है, तो खुराक खाने को जी नहीं चाहते, तो उस वक्त आप नहार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि एक फ़ीमेल इस्तेमाल कर सकती है अगर उसको हमल है। जी हाँ, हमल के दौरान अगर एक फ़ीमेल को तज़बियत है, मैदे में जलन वगैरह है, इस तरह कोई शिकायत है, तो इस को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे या बच्ची को दूध पिला रही है तो उस दौरान अगर वो इस्तेमाल करे तो उससे कोई मसला नहीं बन जाता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थे मिनासिड सिरप के मुतालिक, आप लोग कब और किन किन कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में कितने दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ साइड इफ़ेक्ट नुकसानात का भी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। इस किस्म के मालूमाती वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाएँ, वहाँ पर आप लोग को और भी मुख्तलिफ़ डिजीज़ या सिरप टैबलेट्स के मुतालिक मुख्तलिफ़ और अहम बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।